शुरू से लेके अब तक जो मुझे बुलाते हैं मैं वहाँ जाके काम करती हूँ, बिन बुलाए मैं जाती हूँ। ये जो टीवी में बैठ के जो मारा मारी करते ना, ये भी नूरा कुश्ती है, ये भी पैसा लेके काम होता है। हम लोग अब इतना ही गाना सुनाते हैं जितना लोग सुनते हैं। झटक के दामन क्यों जा रहे हो, ठहरे क्यों यूं नजर मिला के। अब ये पाकिस्तानी गाना है, ऐसा बनाया सालों ने कि वो पुराना गाना बुरा लगता है। सोशल मीडिया पे चले जाए, सिर्फ 8 दिन आप गाना सुने, 8 दिन के बाद वो गाना नज़र नहीं आता। एक हफ्ते में एक नया गाने वाले से कोई नहीं जानता, उसका 28 मिलियन क्लिक्स कैसे लग गए भाई। अगर उस गाने की समझ हो ना तो ऐसे सिंगर पे केस करके उसको अंदर डाल दिया जाए। कि मैंने भी, हमने जो काम किया अलन फकीर के साथ, वो किसी ने किया हिस्ट्री में। जो सिंगर है वो खुद ही गाना बनाते हैं, खुद ही लिखते हैं और खुद ही गाते हैं, मेरे ख्याल सुनते खुद ही सुनते हैं। 90s की जो पॉप सिंगिंग है अभी तक जो चल रहे हैं गुलकार और वो गाने, किस नज़र से देखते हैं सर? ये आपसे पूछा जाना चाहिए। बकवास। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त 2 लेजेंड गुलकार, म्यूज़िक की दुनिया का बड़ा नाम है तरन्नुम नाज़ साहिबा और मोहम्मद अली शेखी साहब। तो सबसे पहले मैं तरन्नुम नाज़ साहिबा आपको अस्सलाम वालेकुम कहूँगी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये बताइएगा कि आप नज़र नहीं आती हैं, बिल्कुल ही नज़र नहीं आती, क्या वजह क्या है? वजह यही है कि जो मैं शुरू से जब भी काम किया ना, शुरू से लेके अब तक जो मुझे बुलाते हैं मैं वहाँ जाके काम करती हूँ, बिन बुलाए मैं जाती हूँ। आपका भी एक इरा है मैडम, आपका भी एक इरा है, दोनों बड़े नाम हैं, लेकिन उस तरह से हमें नज़र नहीं आ रहे जिस तरह से एक दौर था कि टीवी पर भी छाए हुए हैं। अभी भी मैं इनकार नहीं करती आप लोगों की अहमियत से, लेकिन सर आप ऐसा लगता है कुछ खफा हैं। It doesn't make no difference to me at all। हमने इतना कुछ कर लिया है ना, हाँ। कि उसकी अब कोई ऐसी ख्वाहिश रही नहीं। अच्छा, सही बात है। और ये हालात की वजह से ऐसा हो रहा है, हर सिंगर के साथ है, सिर्फ हमारे साथ नहीं है। नया हो या पुराना हो, सबके साथ है। ये आपको जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो ज़्यादातर पॉलिटिक्स में और करंट अफेयर्स में लगे हुए हैं, मार धाड़, चोरी चकारी, डाका, क्योंकि लोगों को वो सेंसेशन नज़र आता है। ड्रामों में वो इफेक्ट नहीं रहा, तो ये असल में देखते हैं एक्शन थ्रिल कि उसने उसको मारा, उसने वो। ये जो टीवी में बैठ के जो मारा मारी करते ना, ये भी नूरा कुश्ती है, ये भी पैसा लेके काम होता है। सही, बिल्कुल ठीक। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। सही कह रहे ये हैं। लिफाफा गया 2-3 तरफ, और आपने फड्डा करना है तो आपने गिलास लेके मारना है और आपने सर नीचे दूसरा ये कि माहौल भी काफ़ी चेंज हो गया ना। हाँ, वो तो अच्छा म्यूज़िक नहीं रहा, अच्छी वो आर्टिस्ट नहीं रहे। अब तो ये है कि चलो चली का ज़माना है। बहुत पहले मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था पीटीवी पे कि हम लोग अब इतना ही गाना सुनाते हैं जितना लोग सुनते हैं। यानी ऐसे एक गाड़ी में बैठे एक गाना सुने, दूसरा सुना, तीसरा सुना, भागम भाग में है। यानी वो सुकून वाला गाना भी नहीं रहा, वो सुकून वाले लोग भी नहीं रहे, इसीलिए हम लोग ज़रा पीछे हट गए। शेखी साहब आप क्या कहेंगे, आप इत्तेफाक करते हैं मैडम की बात से? देखें, जब खपत किसी चीज़ की नहीं होती ना, तो वो चीज़ बननी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि वो हम बनाएंगे तो कहाँ देंगे, किसको देंगे? आपके पास डायमंड है, जब तक जौहरी नहीं होगा तो डायमंड बेकार है। वो किसको देंगे आप? तो यही अगर ये चीज़ चलती रहती तो उसमें मज़ीद क्रिएटिविटी आती रहती है, उसमें मज़ीद तख्लीक होता है, मज़ीद चीज़ आगे बढ़ता है। और पैसा एक ऐसी चीज़ है, अगर इस सिंगिंग में जिस तरह का पैसा इंडिया में है, अगर होता तो यहाँ की भी मौसीकी वहाँ पहुँची हुई थी। लेकिन सर हमारा म्यूजिक तो वहाँ पर आज भी कॉपी किसी ना किसी सूरत में हो जाता है। देखिए, कॉपी को छोड़े, वो तो कमर्शियल मार्केट है ना, वो तो सिनेमा है। उन्होंने कहा चलो यार छोड़ो, वो ट्यून नहीं बन रहा, शाम तक हमको 3 गाने चाहिए, प्रोड्यूसर कहेगा। सुबह मैंने शूटिंग करनी है, कुछ भी करके, तो इधर पकड़ उधर झगड़ करके वो गाना बना लेते। मगर वो अगर वो बनाते गाना खुद,
तो वो ऐसा होता है कि वो महीने 1.5 महीने का उस पर काम होता है और फिर वो रिकॉर्ड होता है, फिर सुना जाता है, फिर देखा जाता है, फिर वो फिल्म में शूट होता है। ये अफरा तफरी का काम जो है ना यहाँ भी हुआ था, जिसकी वजह से बेड़ा गर्क हुआ है। ये अफरा तफरी, हमारे गाने कॉपीएगा है, हमारे गाना उन्होंने कॉपी किया। झटक के दामन क्यों जा रहे हो, ठहरे क्यों यूं नजर मिला के। अब ये पाकिस्तानी गाना है, ऐसा बनाया सालों ने कि वो पुराना गाना बुरा लगता है। जी बिल्कुल, उन्होंने कॉपी किया। वो उनका भी गाना है ना, वो ना क्यों करके गाती थी, तसव्वुर खान। हाँ जी, उसका गाना यहाँ तो हाँ तू मेरी, हाँ ओए होए उन्होंने कैसा बनाया ले, ऐसा वो। अगर तुम कोई भी गाना ले लें उसकी अरेंजमेंट बहुत अच्छी करते हो कि अपना भी उनका क्या हो बात। या पाकिस्तानी भी कोई कॉपी करते हैं तो उसकी अरेंजमेंट ऐसी होती है कि वो खूबसूरत लगता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे हमारे ऐसे गाने हैं जो कि वहाँ से जब यंगस्टर्स ने सुने या हम लोगों ने सुने तो हमें वो अच्छे लगे, लेकिन पता ही नहीं कि ये यहाँ का गाना है। तो ये नाकामी है क्या हमारी? बिल्कुल बिल्कुल नाकाम है, यहाँ कमी है। आप क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? हमें हमारे मुल्क में बड़ा है भाई, वो आपसे 25 गुना बड़ा मुल्क है। हाँ। 100 करोड़ से ज़्यादा उसकी आबादी है, तो वो इंसान ज़्यादा है ना, जब भी तो वहाँ फनकार ज़्यादा हैं। सही। यहाँ गिने चुने छोटे थे चुने मुने लोग, वही 3-4 ही मिलेंगे आप। चक्कर ये है वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और हर आदमी समझदार है म्यूज़िक का। जो सुन रहा है उसको सब पता लग रहा है कि ये बेसरा है या सोनिया है। इसीलिए वहाँ के बच्चों के जो प्रोग्राम आप देखते हैं सोनी टीवी से, 7 साल का बच्चा, 6 साल की बच्ची ऐसा गाते हैं कि जो लोग बरसों रियाज करके भी नहीं बोल सकते वो जगह जो वो बोल रहे हो, क्योंकि वो गाने की जड़ उखाड़ के अंदर जाके निकालते हैं उसके गाने को। सही है, बिल्कुल सही है। पक्का बिल्कुल गाढ़ा वो म्यूज़िक होता है ना, वो उनके पास है। और ज़्यादातर बात यह है कि वो कोमल सुरों में काम करते हैं। सही। और हमारे यहाँ ज़्यादातर तीव्र सुर होते हैं, चढ़े हुए, मैं यह कर देंगे वो गानों में। मैडम क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं शाकी साहब। अब उनको छोटे छोटे बच्चे देखें, वो लगता है ऐसा है कि छिले में ही वो क्लासिकल सीख गए। लो ऐसा लगता है माँ के पेट से सीखा है। इतने बच्चे जो हैं वो ऐसा क्लासिकल गाते हैं और ऐसी जगह ऐसी तान पलटा करते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है इस तरह कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया का दौर है। अभी आप बता रहे कि म्यूज़िक पूरा एक मतलब आपने बताया कि किस तरह से गाना बनता था, किस तरह शूट होता था, सारा कुछ है। लेकिन अभी तो ये है कि जैसे वो अबरारुल हक ने पिछले दिनों मुझे इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा अब तो वो दौर है कि जैसे नेकी कर दरिया में डाल होता है ना, अब म्यूज़िक गाना बना फेसबुक या यूट्यूब पे डाल, वो दौर आ गया। तो क्या कहेंगे कि चाहत फ़तेह अली ख़ान जैसे जो खुद साख हर किसी के नाम है। नहीं, वो देखिए 28 मिलियन व्यूज़ ले जाता है, वो गा भी नहीं रहा उसमें, वो ले नहीं जाता, खरीदता है। अमरीन बात ये है कि अब किसी, वो मेरे वाली बात कि अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अच्छा गाना। दूसरा बात ये है कि यूट्यूब पे चले जाएं, सोशल मीडिया पे चले जाएं, सिर्फ 8 दिन आप गाना सुने, 8 दिन के बाद वो गाना नज़र नहीं आता। सही। और कितने क्लिक्स, 3000 क्लिक्स लग गए। और पुराने गाने जो है वो 50 साल 60 साल पहले के अब भी लोग गा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। क्यों? कि उनमें असर है, वो क्लासिकल रंग है, वो असल म्यूज़िक है। आजकल तो 8 दिन से ज़्यादा, चाहे हाय जी वो फलां गाना बहुत फेमस हो गया, वो इतने चले गए उसके, इतने 8 दिन के बाद वो नज़र ही नहीं आता, सुनने को नहीं मिलता। उसमें स्पिरिट ही नहीं है, रूह ही नहीं है उसके अंदर। सर आप क्या कह रहे थे कि खरीदते हैं व्यूज़? क्लिक व्यूज़ है, क्लिक व्यूज़ खरीदे जाते हैं। नहीं, अब देखिए ना, वो 28 मिलियन सर उसके कैसे हो गए? सर वो बेतुकी वो 50 साल से गा रहा था क्या? सर उस गाना तो आता भी नहीं है। नहीं, जो भी था ये खरीदे जाते हैं। आप YouTube पे जाके खरीद सकते हैं, 1000 में अब 500 या 5000 क्लिक मिल जाते हैं। सही। आप 10,000 डालेंगे मिल जाएंगे आपको। एक हफ्ते में एक नया गाने वाले से कोई नहीं जानता, उसका 28 मिलियन क्लिक्स कैसे लग गए भाई?
शफकत अमानत अली साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मुझे खुशी हुई कि कोई तो आकर बोला। उन्होंने कहा कि चाहत फ़तेह अली ख़ान जैसे लोगों को सिंगर कहना सिंगर्स की भी तौहीन है और उनको पजीराई देना ये ज़्यादती है, गुनाह है। समझ नहीं है लोगों को, गाने की समझ नहीं है। अगर गाने की समझ हो ना तो ऐसे सिंगर पे केस करके उसको अंदर डाल दिया जाए कि इसने इतने अच्छे गाने की बेहरमती की है, लेकिन लोग नहीं समझते ना इस बात को। साउथ अमेरिका में एक कराओके क्लब था, उसमें एक बंदा आकर रोज़ एक गाना गाता था, माई वे गाना बहुत मशहूर है अमेरिकन, जिसको फ्रैंक सिनेट्रा ने गाया था। फ्रैंक सिनेट्रा बदमाश था एक ज़माने में, तो उसने गाना गाया था कि अब मेरा एंड होने वाला है, मैं जो कुछ मैंने कर दिया दुनिया में कर लिया, अब अल्लाह में के सामने जाना है मैंने, ठीक है जनाब। अब वो गाना सब गाते फिर रहे हैं, सब एल्विस प्रेस्ली ने गा दिया, टॉम जोन्स ने गा दिया, एंगलबर्ट ने गा दिया, कैनी रॉजर्स ने गा दिया। वहाँ ऐसा होता है कोई गाना मशहूर होता है वो परमिशन लेके गाते हैं, ये नहीं ऐसी सब ने गा दिया। तो ये बंदा हर शाम को आए और वो कराओके लगा के और उसको बेढंगा गाए, गलत गाए। एक दिन हो गया, दूसरे दिन वो गार्ड जो था वो तप रहा था काफ़ी दिन से। गार्ड ये जानने लगा तो सब सर एक्सक्यूज मी वुड यू प्लीज डू नॉट सिंग दिस सॉन्ग टुमारो फॉरएवर इन दिस क्लब। Like, get out of here. You're just a guard, I'm a client. I can sing whatever I want. So, बोला अच्छा, then the consequences will be your own responsibility. What consequences? What are you gonna do? Get out of here. चला गया। दूसरे दिन आया उसने, फिर गलत गाया। अब गार्ड तप रहा। तीसरे दिन आया, जैसे वो गा ही रहा था गलत, उसने सुर जो गलत लगाया गन उठाई, धड़। ओह माय गॉड। यानी आप कह रहे हैं कि बेसुरा गाना गुनाह है। बिल्कुल। देखिए सच्चाई क्या है, खुदा ताला। ठीक है। सुर क्या है, सच्चाई अगर है तो सुर है, सही, तो वो खुदा ताला हुई। सच्चाई, सुर सच्चाई है। मैडम आप बताइएगा कि अब जैसे अताउल्लाह साहब ने अली ज़फ़र के साथ मिलकर एक गाना गाया, तो आप लोगों का भी दोनों का कोई प्लान है यंगस्टर्स के साथ मिलकर कुछ काम करने का? यार ये अजीब बात है, ये तक सुना ही नहीं वो गाना। अच्छा, मैंने भी नहीं सुना। ठीक है। देखिए मैंने भी, हमने जो काम किया अलन फ़कीर के साथ, वो किसी ने किया हिस्ट्री में? सही, बिल्कुल सही। फिर हाँ जी, किसी ने भी नहीं किया। बिल्कुल। यानी कि क्लासिकल और पॉप का कभी उन्होंने इम्तिज़ाज नहीं किया। क्लासिकल और फोक का हुआ है, या कच्चा तो नार करके सिंगर, ये मतलब फोक। और ये गाना हम लोगों ने किया, ये भी एक एक्सीडेंटल था, लड़की नहीं मिली थी गाने वाली अच्छी, ठीक है। अच्छा। बड़ा कभी नाटी है, छोटी है, मोटी है, काली है, बैंगी है, लड़की नहीं मिली, क्या करें। तो अलन फ़कीर वहाँ घूम रहा था कॉरिडोर में। अच्छा। अपना वो पोटली लगा के। अच्छा। तो किसी ने कहा यार इसको ले लो यार, हमने मजाक में उड़ा दिया। अच्छा। थोड़ी देर के बाद ख्याल आया, ये भी आया, मगर मैं तुम्हें प्रोड्यूसर के सामने क्या बोला, सारा कज़मी भी सोच में थे। मैंने मुझे कह दी व्हाट यू से, बोला यस, बड़ी जान है इसमें, आर यू रेडी? मैंने यार। अच्छा। उसने बाकी सिंगरों को भी जमा किया, आलमगीर और तहसीन जावेद। अच्छा। दूसरे दिन वो भाग गए, क्योंकि अलन फ़कीर के साथ हम गाएंगे तो हम नज़र नहीं आएंगे। अलन फ़कीर का वो पग्गा शग्गा ये वो, और आलमगीर तो वैसे भी छोटा। सही। अच्छा। तो जनाब गाऊंगा मैं अभी, अब उसको बुलाया हमने। मैंने कहा साईं आपने मुल्क दौरा किया, बोला आप मुझे बताएं जो बेस्ट गाना आपने गाया, कहाँ गाया, किस मुल्क में गाया। उसने कोरिया का सुना है, नहीं समझ में आया, जापान से नहीं समझ में आया। फिर उसने पता नहीं सुनाया कि कहाँ जापान का ही था, जापान में मैंने गाया। मैंने क्या गाया? उसने जब बोला हुम्मा प्यारी हुम्मा, मैंने कहा यही है गाना, खुदा की कसम। सही। मैंने कहा ये सॉन्ग है। सारे कहने की नहीं यार हुआ ऐसा। मैंने कहा छोड़े सबको। हाँ। ये कमर्शियली बहुत ज़बरदस्त है
और गाने में दम है, देख लेना। जल्दी से शबी फारिकी साहब को बुलाया, उसने बोला यार मुझे समझ में नहीं आता, मुझे सिंधी भी आती है मगर ये कहाँ की सिंधी है समझ में नहीं आता, ये हुमा हुमा क्या है। बाद में पता लगा कि हुमा हुमा जो है वो भैंसे चरवाहा है ना, उनको भैंसों को झील से निकालने के धक्का देने के लिए कहता था हुमा हुमा हुमा। तो भैंस जैसे तरीके की होती, किसी भैंस को नथ बनाई होती थी, उसका कुंडली किसी की भूरी थी भैंस तो उसका नाम भूरी, कोई एक आंख की थी तो उसको काणी। तो इसके अंदर है ना गाने में हुमा हुमा प्यारी हुमा हुमा ओ सियाड़ी सियाड़ी काणी को हुमा हुमा गुजड़ी वो कुछ जगह है, हुमा हुमा भूरी भटाली भूरी। ये सब भैंसों को झील से निकालने के लिए हाँ कहते हैं। वो किस तरह उन्होंने ये हमद बनाई, ये अल्लामा की तारीफ है। तशबीहात मिला के हमारे साईं अब्दुल लतीफ़ शाह भिड़ाई उन्होंने लिखा, ये क्लासिकल सिंधी है। चलो उन गाना लिख दिया, उसने कहा भाई अल्लाह अल्लाह कर भाई, आप कर सकते, ये नहीं कर सकते अल्लाह, चलो भाई लिख लो। तो वो इस तरह से तो इस तरह करते गाना कंप्लीट हुआ। अब जनाब हम गए शालीमार स्टूडियो में, पहले हमने कहा ट्रैक रिकॉर्ड होगा, ट्रैक रिकॉर्ड हो गया। अब अल्लन फ़कीर से गाया ना जाए। अच्छा। क्योंकि अल्लन फ़कीर आज़ाद गाने वाला है, उसको क्यू श्यू का नहीं पता। अच्छा। कि ये इंटरलूड आ रहा है, यहाँ क्यू होगा, उसके बाद उठाना है, अच्छा, फिर छोड़ना है, वो आज़ाद गाना है। तो बड़ी मुश्किलों से उस गाने को किया। फिर हम लोग चले गए स्टूडियो, वहाँ भी पूरा दिन लग गया रिकॉर्डिंग में। सही। वो काबू ही नहीं हो रहा था। तो फिर शारा काज़मी चीखा ऊपर से, मैं तुम दोनों को बैन करवा दूंगी टीवी से, आइंदा तुम लोग टीवी की शक्ल नहीं देख सकोगे, तुमने क्या किया है, मजाक लगा हुआ है, सुबह से मैं आई हुई, सारा स्टाफ आया हुआ, वो घर नहीं जा सकता। सही। मैंने अल्लन को कहा अल्लन साईं ये आखिरी मौका है। अच्छा। या आर या पार। हाँ सही। कहता फिक्र न करो, मैं क्या फिक्र, बस वो दिल पकड़ लूँगा, सही, वो दिल पकड़ लूँगा कि मुझे हार्ट अटैक है। झूठ। मैंने कहा नहीं चलता, ये बड़ी जालिम औरत है ये, सारा काज़मी जो है ना खून पीती है। तो फिर वो गाना उन्होंने कर लिया और देखे वो आज तक सुना भी जाता है। मौजूदा जो सिंगर्स हैं या म्यूजिशियन हैं, किन के काम से आप वाक़ईतन मुतासिर हैं? देखिए अभी तक तो जो सिंगर है वो खुद ही गाना बनाते हैं, खुद ही लिखते हैं और खुद ही गाते हैं, मेरे ख्याल सुनते और खुद ही सुनते हैं। कोई अच्छे जो म्यूजिक डायरेक्टर अल्लाह उनको ज़िंदगी दे अभी भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन उनसे काम नहीं लिया जाता। काम ले तो फिर पता चले ना कि सिंगर भी कितने पानी में है। वो खुद ही बना के गाना गा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। गाने का फीचर ये है कि दिल बर्दाश्त ना हो, डिसहार्टेंड ना हो, हिम्मत करें। हम हिम्मत करेंगे तो अल्लाह ताला मदद करेगा। बिल्कुल ठीक है। और हमसे गाना बनेगा, कोशिश करें कि ओरिजिनल गाना बनाएं, कॉपी शॉपी न करें, नहीं तो वो जितना भी अच्छा बनाएंगे वो एक ही लाइन की वजह से वो उसका बेड़ा गर्क होता है। सर मैडम अपनी पसंद का कोई भी गाना गुनगुना दें और सर आप पहले मैडम साहब। देखे गाने तो सारे ही अपने बच्चों की तरह प्यारे होते हैं, जो भी गाया जाए। तो एक बहुत मशहूर गाना मेरा PTV का, शाम से पहले आ जाना, दीवारों से डर लगता है, दीवारों से डर लगता है, तुझ बिन सोना घर लगता है, घर लगता है, शाम से पहले आ जाना, आ जाना, आ जाना। क्या बात है, जबरदस्त। तू
मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आरज़ू है, तू मेरी जिंदगी है। पॉप सिंगिंग, मतलब 90s की जो पॉप सिंगिंग है अभी तक जो चल रहे हैं गुलकार और वो गाने, किस नज़र से देखते हैं सर? ये आपसे पूछा जाना चाहिए। बकवास। 90 से लेके अभी तक जो पॉप की दुनिया ये में काम पॉप हुआ है। शब्द आपने ऐसी लेबल लगा दिया, ये पॉप है ही नहीं, ये हम फिल्मी गाना गाते हैं सर, लेकिन जिसको हम पॉप पॉप सिंगिंग बोल रहे हैं। अच्छा कम है, कम है, अच्छा उसमें कोई पेशरफ्त नहीं है, अच्छा उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है, इम्प्रूवमेंट नहीं है, या उसके अंदर उन्होंने वो रैप डाल दिया, वो भी बेतुका लग रहा है। कोई मतलब अगर पॉप है तो उसको एक पॉपुलर म्यूजिक होता है, एक जॉनरे है वेस्टर्न म्यूजिक में, सही। प्रॉपर वो नहीं है ये, ना ये पॉप है ना ये जो 90s से अभी तक चलता आ रहा है ना वो सब पॉप है गड़बड़ है। कुछ हैं, हाँ, कुछ लोगों ने काम किए अच्छे मसलन अच्छे। सर मसलन में मुल्क के दिल आज़ारी न करना चाहता, जैसा इमू बड़ा अच्छा कंपोजर है, इमू ने बड़े अच्छे गाने गाए हैं, ऋषभ का तमन्नत हैं वो गाते हैं, ठीक है, और ये ओरिजिनल, ये वो लोग हैं जो ओरिजिनल काम करना चाहते हैं, सही। ओरिजिनल गाने अच्छे होते हैं, सही। तो ये फिल्म को नहीं रखते ध्यान में, ये उसी गाने को, उसी के अंदर जो भी सोच है उसी को रखते हैं। इस तरह अली ज़फ़र का भी काम बहुत अच्छा है, आतिफ का भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों के काम चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं कि उनके काम पक्के हैं। और ये चाहत फ़तेह अली खान वगैरह जो है ना, ये ऐसी मजाक है, ये वक्ती तौर पर शुगल में रहा है, वो भी चला जाएगा। बिल्कुल सही। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप जैसे दो लेजेंड्स के दरमियान बैठी और आप दोनों ने मुझसे बात की और मेरी रिक्वेस्ट पे आप लोगों ने मुझे गाना भी सुनाया। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुद बहुत अच्छी हैं। हाँ सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप गुफ्तार, गुफ्त शनीद, शुगुफ्तगी, स्टाइल, ब्यूटी, हेयर, सब कुछ काउंट करता है ना। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।